हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 13.2 हमारी चल रही थी, उसमें आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 0.7 मीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 4.4 मीटर स्क्वायर है, यानी आपको CSA की वैल्यू दे दी है 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ द बेस ये है आपकी 0.7 मीटर, तो आपको R की वैल्यू दे दी है और CSA की वैल्यू दे दी है। फाइंड इट्स हाइट, आपसे H की वैल्यू पूछी है। देखो जो यूनिट आपको दे रखी है वो मीटर स्क्वायर मीटर में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यूनिट्स अलग अलग होती तो आप उनको सेम बनाते। आप CSA का फॉर्मूला लेंगे क्योंकि CSA की वैल्यू दे रखी है, CSA इक्वल 2πRH, और इस 2πRH यानी CSA की वैल्यू 4.4 मीटर स्क्वायर आपको दे रखी है। मीन्स ये दोनों चीजें बराबर होंगी। वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू पाई वैल्यू 22/7 इंटू R की वैल्यू 0.7 इंटू H इक्वल 4.4। अब H की वैल्यू निकालनी है तो जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में जाएंगे और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी ये 4.4 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 जो डिवाइड में है, और जो मल्टीप्लाई में है 3 वैल्यू वो डिवाइड में चली जाएंगी। ओके, अब हम यदि डेसिमल हटाना चाहें तो डेसिमल हटा सकते हैं। ये 4.4 है और ये आपका 0.7 है, तो इसका डेसिमल यदि हम हटाएं तो इसकी वैल्यू 0.7 से ऊपर जाएगी 10, ये 10 आ जाएगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे वैल्यू आ जाएगी 10। ओके, ये 44 बन जाएगा, ये 7, ये इसका डेसिमल हटाए तो ऊपर 10, ये 2, ये 22 और इनटू में ये वैल्यू बनेगी 7। ओके, जब हम इनको कट करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 22 इंटू 2 यानी 44, 44 से 44 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हुआ, यानी कुछ वैल्यू नहीं बची, सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। मीन्स 1 बचा। अब देखें 5/5 है, तो 5/5 मीन्स 5 1 जा 5, 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू में इस टोटल वैल्यू से डिवाइड हो गया कितनी बार? 1 टाइम। तो H की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर, इट इज 10 मीटर डीप, देन फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। एक सर्कुलर वेल यानी कुआं है, ठीक है, 3.5 मीटर, और इसकी डेप्थ आपको दे रखी है 10 मीटर। तो देखिए सर्कुलर वेल है 3.5 मीटर का, इसका क्या मतलब है कि जो वेल है, कुआं है, उसका जो सर्कुलर डायामीटर है, ये जो डायामीटर है इसकी वैल्यू 3.5 मीटर है। ओके, तो 3.5 मीटर है टोटल डायमीटर, तो इसकी हमें रेडियस की जरूरत पड़ती है, तो R की वैल्यू होगी वो इस डायमीटर का हाफ हो जाएगी, यानी R की वैल्यू आएगी 3.5/2 मीटर। इस कुएं की, जैसे ये आपका धरातल का ग्राउंड का लेवल हो गया, इससे इसकी कुएं की गहराई कितनी है? 10 मीटर, यानी H की वैल्यू हो गई 10 मीटर। तो H की वैल्यू मिल गई आपको, R की वैल्यू मिल गई है। अब आपसे जो पूछा उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके अंदर का CSA आपको निकालना है, यानी इस अंदर की दीवार का टोटल एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिएगा R की वैल्यू ये है, H की वैल्यू ये है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे 2πRH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू 3.5/2 इंटू 10।
जब टोटल ये कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू बनेगी आपकी 110 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट आपसे ये पूछा है, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसके प्लास्टर करना है अंदर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अंदर की साइड में ये प्लास्टर होगा, तो इस प्लास्टर की टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी, ये आपसे पूछा है। और रेट क्या दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट पड़ रही है 40, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर करेंगे तो 40 रुपए पड़ते हैं। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास कितना है, 110 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर के 40 रुपीज हैं, तो 110 के कितने होंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो टोटल कॉस्ट पड़ेगी 110 इंटू 40 इक्वल 4400 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके दो क्वेश्चन 6 एंड 7। क्वेश्चन नंबर 10 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें पहले। In the given figure, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Then find how much cloth is required for covering the lampshade. देखो, लैंपशेड होता है वो लैंप को या बल्ब को कवर करने के लिए होता है, और लाइट को वो ठीक तरीके से रेडिएट करता है, उसे प्रसारित करता है। तो आपको एक लैंपशेड की फ्रेम दिखाई दे रही है, और इसको आपको कपड़े से डेकोरेट करना है। और किस तरीके से डेकोरेट करना है ये देखें। 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन ऊपर की साइड में रखना है और 2.5 का मार्जिन नीचे की साइड में रखना है, ठीक है, ताकि उसको जो कपड़ा है 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा छोड़ा गया मार्जिन, और नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ा गया है, ताकि उसको अंदर की साइड में फोल्ड कर सकें। ठीक है, कपड़े से डेकोरेट कर रहे हैं, जैसे आप पेपर से भी करते हैं, किसी को जैसे गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं तो रैपिंग किससे होती है, पेपर से होती है। वैसे ही इसको डेकोरेट किससे करना है, कपड़े से करना है। और कपड़ा एक्स्ट्रा कितना रखना है, ऊपर की साइड में 2.5 सेंटीमीटर रखना है और नीचे की साइड में 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखना है। और इस लैंप शेड की टोटल हाइट कितनी दी थी, 30 सेंटीमीटर। तो हाइट के अलावा 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की साइड में रखना है ताकि उसको ऊपर मोड़ा जा सके, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे रखना है ताकि उसको नीचे फोल्ड किया जा सके। ठीक है, तो टोटल इसकी यदि कपड़े की हाइट देखी जाएगी तो टोटल कपड़े की हाइट कितनी होगी, 30 तो है ही, 2.5 ऊपर की साइड में मुड़ जाएगा उतना कपड़ा, और 2.5 नीचे की साइड में मुड़ेगा। तो टोटल ये जो इस कपड़े की लेंथ है, हाइट है, वो कितनी बनेगी, 35 सेंटीमीटर। अब ये भी बोला है कि इसकी बेस की जो डायामीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। इसका डायामीटर देखा जाए तो इसका डायामीटर आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहां से आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। रेडियस की वैल्यू आएगी 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो आपको आर की वैल्यू मिल चुकी है और एच की वैल्यू मिल चुकी है। कपड़ा कितना चाहिएगा वो हम कैसे देखेंगे। देखो, ये लैंप शेड है तो इसके अंदर होगा लैंप, ठीक है, और ये लैंप शेड है तो इसके चारों तरफ इसको डेकोरेट कर रहे हो। इसका मतलब कपड़ा कहां लगेगा, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, इसके चारों तरफ। ठीक है, तो टोटल कपड़ा कितना चाहिएगा हम ये कैसे निकालेंगे, CSA से, क्योंकि यहीं तो इसके चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ है। ऊपर की साइड में 2.5 सेंटीमीटर मोड़ा गया है अंदर, और 2.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ मोड़ा गया है। ओके, तो CSA में कपड़ा लगेगा, और CSA की वैल्यू कितनी है, 2πRH। वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर इंटू एच की वैल्यू 35। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा इसको डेकोरेट करने में यूज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना के दिया है। द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग and decorating the pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard.
कार्डबोर्ड की मदद से पेन होल्डर्स बनाने के लिए कंपटीशन है और पेन होल्डर्स बनाने भी हैं और उन्हें डेकोरेट भी करना है। और जो पेन होल्डर हैं वो किस शेप के हैं? सिलेंडर की शेप के पेन होल्डर हैं। पेन रखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, हम टेबल पे आपने देखे होंगे पेन होल्डर्स जिनमें हम पेन रखते हैं, तो वो पेन होल्डर्स बनाने भी हैं और उनको डेकोरेट भी करना है। और इस बात का कंपटीशन है स्टूडेंट्स के बीच में किसी स्कूल में। आपसे ये बोला है कि ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। जो पेन होल्डर हैं उनका जो बेस का रेडियस होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा और जो हाइट है वो 10.5 सेंटीमीटर की होगी। इस तरीके के पेन होल्डर बनाने हैं। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड। जो स्कूल है वो उन बच्चों को जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कार्डबोर्ड सप्लाई करेगा। इफ देयर वर 35 कंपिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बोट फॉर द कंपटीशन। यदि कंपटीशन में 35 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्कूल मैनेजमेंट को कितना कार्डबोर्ड बच्चों को सप्लाई करने के लिए लाना पड़ेगा? आपसे ये पूछा है। स्कूल है वो 35 कंपटीटर्स के लिए कितना कार्डबोर्ड लेके आएगा, ये आपसे पूछा है। ओके, तो देखिएगा, पहले हम ये देखेंगे कि कार्डबोर्ड एक पेन होल्डर में कितना लग रहा है, क्योंकि टोटल कितना कार्डबोर्ड लगेगा वही तो उसको लेके आना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे कि एक पेन होल्डर बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है। देखिए, ये एक रफ स्केच है पेन होल्डर का, इसके अंदर पेन रखें तो देखिए इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ये यूनिट भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, नो प्रॉब्लम। एक पेन होल्डर है ये, तो एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड यूज होगा ये हम कैसे देखेंगे। देखो, पेन होल्डर बनाने के लिए ऊपर का हिस्सा तो खुला रखना पड़ेगा पेन रखने के लिए, और नीचे का जो इसका बेस है उसको कार्डबोर्ड से बेस तैयार करना पड़ेगा, वरना पेन नीचे सीधे निकल जाएंगे। तो इसका बेस है वहां पर भी कार्डबोर्ड लगेगा और इसके चारों तरफ ये जो दीवार है वो भी कार्डबोर्ड की बनेगी। ठीक है, तो टोटल कार्डबोर्ड कितना लगेगा ये कौन बताएगा? ये बताया जाएगा CSA के द्वारा, क्योंकि ये सिलेंडर शेप का पेन होल्डर है। तो कार्डबोर्ड का CSA निकालेंगे और उसमें बेस का एरिया और मिला देंगे। तो कार्डबोर्ड यहां लगा है और CSA में लगा है, ये दोनों एरिया हम ऐड कर देंगे। तो CSA कितना होता है इसका 2πRH प्लस बेस का एरिया कितना πr²। ओके, इतना में कार्डबोर्ड यूज होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 इंटू आर की वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है इंटू एच की वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर प्लस ये है πr²। तो पाई की वैल्यू डाल देंगे 22.7 इंटू r² मीन्स r इंटू आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये टोटल वैल्यू बनेगी 226.29 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका एक पेन होल्डर में लगा हुआ कार्डबोर्ड है। एक पेन होल्डर बनाने में इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज होगा। ऐसे कितने कंपटीटर हैं? हर एक कंपटीटर को सप्लाई करना पड़ेगा। हर स्टूडेंट जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको कार्डबोर्ड मिलना चाहिए। तो एक पेन होल्डर के लिए इतना कार्डबोर्ड है, तो 35 बच्चे हैं, तो 35 के लिए कितना सप्लाई करना पड़ेगा स्कूल को? 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 इंटू 226.29 ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 7920 सेमी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं। थैंक यू वेरी मच।